कुछ साल पहले मैंने शैतान की एक कलाकार द्वारा बनाई गई तस्वीर देखी। शैतान को एक गधे पर सवार दिखाया गया था, जो गधे के चेहरे के सामने एक छड़ी पकड़े हुए था, जिसमें एक गाजर एक डोरी से लटकी हुई थी। गाजर का पीछा करते हुए गधे को एक चट्टान के किनारे के और करीब जाते हुए दिखाया गया था। खैर, जब हम आज उपदेशक के अध्याय 6 पर पहुंचते हैं, तो सुलेमान यह वर्णन करने जा रहे हैं कि कैसे गाजर का पीछा करना एक छड़ी पर लटकाने जैसा है और अंततः इससे जो व्यर्थ जीवन होता है। और वह हमें इस पाठ में आज के लिए 3 चेतावनियां देने जा रहे हैं। और पहली चेतावनी यह है, आपका जीवन भरा हुआ हो सकता है और आपका दिल खाली रह सकता है। अब पद 7 में पेश सुलेमान लिखते हैं, मनुष्य की सारी मेहनत उसके मुंह के लिए होती है, फिर भी उसकी भूख संतुष्ट नहीं होती। दूसरे शब्दों में, जो भी काम आप करते हैं वह आपकी जरूरतों को पूरा करता है, जैसे आपके शरीर की जरूरतें, जैसे भोजन, लेकिन यह आपकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। और सुलेमान जो कह रहे हैं वह यह है कि लोग उन सभी चीजों में लिप्त हो सकते हैं जो उनके शरीर को संतुष्ट करती हैं, बिना यह जाने कि भगवान उनकी आत्मा को संतुष्ट करें। और इसके साथ यहां एक दूसरी चेतावनी है, जीवन में पदोन्नति का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। सुलेमान अब अपनी बात को साबित करने के लिए यहां पद 8 में 2 अलंकारिक प्रश्न पूछते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख पर क्या लाभ है और उस गरीब व्यक्ति को क्या लाभ है जो जानता है कि जीवितों के सामने कैसे व्यवहार करना है? तो जीवन में किसके पास लाभ है, समझदार व्यक्ति का मूर्ख व्यक्ति पर या गरीब व्यक्ति का अमीर व्यक्ति पर? और सुलेमान कह रहे हैं कि किसी के पास भी लाभ नहीं है, चाहे वे किसी भी छोर पर हों, शिक्षित या अशिक्षित, धनी या गरीब। अगर वे केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जी रहे हैं, तो वे उस गधे की तरह हैं जो छड़ी पर गाजर का पीछा कर रहा है। वे कभी भी पूर्णता तक नहीं पहुंचेंगे, वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। वास्तव में वे खाई में गिरने वाले हैं, ऐसा कहें तो, क्योंकि वे अपने जीवन को बिना भगवान के बर्बाद कर रहे हैं। अब इसके साथ यहां एक तीसरी चेतावनी है, उस पर ध्यान केंद्रित न करें जो आपके पास नहीं है। सुलेमान इस सत्य को सिखाते हैं एक कहावत के माध्यम से, जो उन्होंने यहां पद 9 में लिखी है, आंखों का देखना बेहतर है बनिस्बत इच्छाओं के भटकने के। यह भी व्यर्थता है और हवा का पीछा करना है। क्या आप हवा का पीछा करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को खाली, नाराज और बिना खुशी के समाप्त करना चाहते हैं? खैर, शैतान की एक योजना है। वह आपको उन चीजों के पीछे भागने के लिए ललचाएगा जो आप चाहते हैं, और वह कभी भी आपको उन चीजों का आनंद लेने नहीं देगा जो आपके पास पहले से हैं। प्रिय, जीवन किसी गाजर के बारे में नहीं है जिसने आपका ध्यान खींचा। जीवन यीशु मसीह का अनुसरण करने के बारे में है। एक संतोषजनक जीवन पवित्र आत्मा के हमारे मन और हमारे दिलों और हमारी इच्छाओं को बदलने के बारे में है, और हमें उद्देश्य और अर्थ देना है जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका पीछा करते हैं। अब यहां अध्याय 7 में हम सोलोमन की डायरी में सबसे गलत समझे जाने वाले अंशों में से एक पाते हैं। पद 16 कहता है, अत्यधिक धर्मी मत बनो और अपने आप को बहुत बुद्धिमान मत बनाओ। खैर, समझें कि यहां अत्यधिक धर्मी एक धार्मिक रूप से अहंकारी व्यक्ति का वर्णन करता है। एक लेखक को उन्हें पाखंडी संत कहते हैं। वे आत्मधर्मी होते हैं और वे खुद को हमेशा सही दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा मतलब है, बस उन्हें सुने और आपको यकीन हो जाएगा कि उनकी शादियां हमेशा शानदार होती हैं और उनके बच्चे हमेशा श्रेष्ठ होते हैं। खैर, सोलोमन हमें वास्तविकता में जीने के लिए कह रहे हैं। खुद को दूसरों के सामने ऐसे प्रस्तुत न करें जैसे आप पहले से ही सब कुछ हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले ये बेईमानी है, क्योंकि हम में से कोई भी पूरी तरह से नहीं पहुंचा है, और दूसरा, ये बाकी सभी के लिए बहुत हतोत्साहित करने वाला है। खैर, सोलोमन यहां अब पद 17 में एक और चेतावनी देते हैं, अत्यधिक दुष्ट मत बनो, न ही मूर्ख बनो। क्यों तुम्हें अपने समय से पहले मरना चाहिए?
खैर, दूसरे शब्दों में एक दुष्ट जीवन शायद आपको कब्र तक बहुत तेजी से ले जाएगा, बजाय एक धार्मिक जीवन के। इसलिए अत्यधिक धार्मिक मत बनो, अर्थात आत्मधार्मिक। और वैसे अत्यधिक दुष्ट बनने की कोशिश भी मत करो। दोनों ही व्यक्ति एक अविवेकी, खतरनाक जीवन जी रहे हैं। खैर, अब यहां अध्याय 8 में सोलोमन जीवन के कुछ रहस्यमय पहेलियों के बारे में लिखते हैं जो यहां सूर्य के नीचे हैं। सबसे सामान्य रहस्यों में से एक यहां पद 10 में दर्ज है। तब मैंने दुष्टों को दफन होते देखा। वे पवित्र स्थान में आते जाते थे और उस शहर में प्रशंसा पाते थे जहां उन्होंने ऐसे काम किए थे। खैर, यह भी व्यर्थता है। खैर, सोलोमन शायद अभी अभी एक अंतिम संस्कार से लौटे होंगे। यहां यह संकेत है कि यह व्यक्ति समुदाय में बहुत सम्मानित था और उसके कार्यों के लिए प्रशंसा की जाती थी। लेकिन सोलोमन को स्पष्ट रूप से पता था कि यह व्यक्ति एक पाखंडी था। वह कानून से एक कदम आगे रहता था। वह इस तरह मरने में सफल रहा कि उसकी असलियत सामने नहीं आई। और सोलोमन यह आश्चर्य करते हैं कि भगवान पाखंडियों को इससे बचने क्यों देते हैं। और सच कहूं तो प्रिय, मुझे लगता है कि हम सभी इसी बात पर आश्चर्य करते हैं। मैं एक व्यक्ति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जो शिकागो में रहता था। 1900 के दशक की शुरुआत में महान मंदी के दौरान वह एक धनी व्यक्ति था। वह अन्य लोगों के प्रति उदार था। वह खुद को मानता था और वह कहता था कि वह भगवान द्वारा आशीर्वादित है। खैर, मंदी के दौरान उसने मुफ्त भोजन प्रदान किया जिसने वास्तव में शिकागो में हजारों लोगों को खिलाया। अखबारों ने भी उसे मिस्टर गुड डीड के रूप में संदर्भित किया। यह उसका उपनाम था। खैर, यह उसके करियर के अंत के करीब था जब कानून ने आखिरकार यह पता लगाया कि वह इतना धनी क्यों था। उसका नाम अल कैपोन था, एक गैंगस्टर, एक हत्यारा। वह सबसे बुरी तरह का पाखंडी था। अब आप उम्मीद करेंगे कि दुनिया इन सभी दुष्ट लोगों को सजा देगी बजाय उन्हें मिस्टर गुड डीड जैसे उपनाम देने के। और अगर आप ऐसा उम्मीद करते हैं तो आप निराश होंगे। सोलोमन कहते हैं यह भी व्यर्थ है, यानी यह एक खाली आशा है। वह आगे 11वें श्लोक में कहते हैं, क्योंकि एक बुरे काम के खिलाफ सजा जल्दी नहीं दी जाती, इसलिए मनुष्य के बच्चों का दिल पूरी तरह से बुराई करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा लगता है कि वे इससे बच रहे हैं। न्याय बहुत धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत होता है। खैर, सोलोमन इस विचार को समाप्त करते हैं, हालांकि हमें यह याद दिलाते हुए कि जबकि भगवान का न्याय धीमा हो सकता है, यह निश्चित है, यह आ रहा है। अंत में न्याय दिया जाएगा। खैर, अब ऐसा लगता है कि आने वाली मृत्यु का विषय सोलोमन के मन में है जब हम उनके निजी जर्नल के अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं। पहले 6 श्लोक इस बात की याद दिलाते हैं कि मृत्यु आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए आ रही है। वह यहां दूसरे श्लोक में लिखते हैं, वही घटना अर्थात मृत्यु धार्मिक और अधार्मिक दोनों के साथ होती है। मेरे मित्र, कब्रिस्तान पूरी तरह से निष्पक्ष है। यह पूर्वाग्रह रहित है। यह निष्पक्ष है। अब मैं ये जोड़ना चाहता हूं, यह अपरिहार्य है। और यदि आपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह में विश्वास नहीं रखा है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज ही ऐसा करें। आपको यह नहीं पता कि आपके पास कितना समय बचा है इससे पहले कि यह हमेशा के लिए बहुत देर हो जाए। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप सुने कि सुलेमान उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो प्रभु का अनुसरण करते हैं। वह यहां 7वें श्लोक में लिखते हैं, जाओ, चुप हो, अपनी रोटी आनंद के साथ खाओ और अपने दिल को प्रसन्न करके अपनी शराब पियो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही आपके कार्यों को स्वीकृति दे दी है। दूसरे शब्दों में, यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो आपके पास अपनी जिंदगी जीने की उनकी स्वीकृति है, और न केवल यह बल्कि इसे आनंद के साथ जीने की भी। वास्तव में पीछे मत हटो, जितना हो सके इसका हर हिस्सा आनंद से जियो। सुलेमान यहां 8वें श्लोक में जोड़ते हैं, तुम्हारे वस्त्र हमेशा सफेद रहे, तुम्हारे सिर पर तेल की कमी न हो। वह यहां सफेद वस्त्रों और तेल का उल्लेख कर रहे हैं जो लोग त्योहारों के दिनों में या शादी के दिन या पारिवारिक पुनर्मिलन में पहनते हैं। ये वस्त्र और ये सुगंधित तेल आनंद का प्रतिनिधित्व करते थे, और यहां वे भगवान के साथ
संगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में हमें बताया गया है कि एक दिन हम स्वर्ग में सफेद वस्त्र पहनेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:5। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अब केवल सफेद कपड़े पहनने चाहिए और हम स्वर्ग में भी केवल सफेद वस्त्र ही पहनेंगे। यह एक अभिव्यक्ति है जो आज पूरी तरह से जीने का संचार करती है, और यह जानते हुए कि हम उस अनंत दिन में इस तरह से जीने वाले हैं, क्योंकि वह एक कभी न खत्म होने वाला आनंद का उत्सव होगा। वह एक कभी न खत्म होने वाला पारिवारिक मिलन है। तो सुलेमान यहां प्रभावी रूप से कह रहे हैं, जीवन का आनंद लेने के लिए स्वर्ग का इंतजार मत करो। मैं सोचता हूं 100 से अधिक साल पहले प्रचारक D.L. मूडी, उन्होंने यहां सुलेमान की बुद्धिमत्ता का कुछ अनुभव किया जब उन्होंने यह लिखा, एक विश्वासी को बेसबॉल या टेनिस क्यों नहीं खेलना चाहिए। ये मत सोचो कि आपको समर्पित होने के लिए गुफा में रहना होगा। जो भी आप करें उसे पूरे दिल से करें। दूसरे शब्दों में, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो बाहर निकलें और जीवन को पूरी तरह से जिएं। आनंद को ईसाई जीवन का विज्ञापन होना चाहिए, इसलिए आज अपने जीवन को आनंद के साथ जिएं। हमारे अगले पाठ तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।